अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे बच्चों। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 37 है, BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एंडोर्समेंट, और एंडोर्समेंट के साथ अगर बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था एंडोर्समेंट और उसके साथ ऑनर। तो बच्चों फर्स्ट टू एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल है, हर सवाल के अंदर सेम होंगी। गुड्स हमने सेल की है, इसने परचेज किया, बिल ड्रा किया और इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री हमने पढ़ी थी एंडोर्स द बिल। तो एंडोर्स द बिल बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ये सेम वही एंट्रीज है। तो ये बच्चों एंडोर्समेंट का मतलब मैंने बताया था, ड्रा जो है वो अपना बिल जो है वो इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट करना। ठीक है, इसके पास बिल आ रहा है और इसके पास से बिल जा रहा है। तो ये देखिए इसका बिल जो है वो ये एसेट था, जब ये चला जाएगा तो ये क्रेडिट हो गया और जिसको भेजेंगे वो डेबिट हो जाएगा बच्चों। किसको बच्चों हमने बिल जो है वो सेंड किया, हमने हमाद को बिल सेंड किया तो हमाद अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इसके पास बिल आ रहा है, ये डेबिट हो जाएगा बिल रिसीवेबल, और अहमद से जो है वो रिसीव हुआ तो अहमद अकाउंट क्रेडिट। ये जो पिछली ही एंट्रीज हैं। उसके बाद बच्चों जब बिल ऑनर्ड डिसऑनर्ड हो जाए तो डिसऑनर्ड की सूरत में बच्चों वही एंट्रीज करनी है जो हमने बैंक के लिए की थी, जब हमने डिस्काउंट करवाया था, सेम वही एंट्रीज है बच्चों। तो ये जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो ये अपनी पिछली एंट्री को उल्ट करेगा। याद है हमने बैंक में भी यही बात की थी। ये जो थर्ड पार्टी है वो चाहे एंडोर्सी है चाहे बैंक है, जो भी थर्ड पार्टी है वो अपनी पिछली एंट्री को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो ये देखिए जी अहमद डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ड्राई भी अपनी पिछली एंट्री को रिवर्स करेगा, बिल पेबल डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट। ड्रार के बारे में आपको याद है मैंने बताया था, डिसऑनर्ड होने की सूरत में कोई सा भी केस हो मैंने आपको बताया था, इसको याद रखिएगा। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ये क्या करेगा, हमेशा ड्राई को डेबिट करेगा और थर्ड पार्टी जो भी होगी, चाहे वो कोई क्रेडिटर है या बैंक है, जो भी थर्ड पार्टी है उसे हमने क्रेडिट कर देगा। डिसऑनर्ड होने की सूरत में ड्राई जो है वो डेबिट हो जाएगा और थर्ड पार्टी जो भी होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये एंडोर्स डिसऑनर्ड वाला ये केस बिल्कुल सेम वही बैंक वाला केस है, जिस तरह हमने बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद डिसऑनर्ड किया था, तो बिल्कुल वही है, सिर्फ बैंक की जगह पे ये नाम आ गया। और मज़ीद बच्चों उसके अंदर हमने नोटिंग चार्जेस भी पढ़ा था। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर नोटिंग चार्जेस आ जाए तो बच्चों सेम वही बात मैंने आपको बताई थी। नोटिंग चार्जेस याद रखिएगा, हमेशा जो है वो किसका एक्सपेंस होगा, नोटिंग चार्जेस हमेशा ड्राई का एक्सपेंस होगा। तो अगर यहाँ पे अगर वो आपको नोटिंग चार्जेस बता देता है तो याद है मैंने आपको बताया था नोटिंग चार्जेस हमेशा किसकी बुक में डेबिट होगा, नोटिंग चार्जेस। अगर हुआ तो वो ड्राई की बुक में डेबिट हो जाएगा, और जिसके पास बिल होगा बच्चों वो नोटिंग चार्जेस की फ़ी पे करता है। तो बिल जो है वो इस वक्त किसके पास है, हमाद के पास, तो हमाद जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो इसका कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये अगर नोटिंग चार्जेस बताएगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसकी बुक में आपको मैंने बताया था नोटिंग चार्जेस की कोई अलहदा से एंट्री नहीं होती, जो बिल होता है उसकी अमाउंट में हम ऐड करके ही इसमें यही एंट्री करते हैं। तो जो नोटिंग चार्जेस होंगे तो इस तरह से नोटिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो सिंपली आपने ये इसकी पिछली एंट्री उल्ट कर देनी है और इसकी भी पिछली एंट्री उल्ट कर देनी। क्लियर हो गया बच्चों। तो सेम पिछला ही सवाल है ये, तो इससे रिलेटेड बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं आज। अच्छा बच्चों ये मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, नंबरिंग थोड़ी सी चेंज की है, मैं आपको दोबारा से नोट सेंड करूँगा, तो अब आपने यही वाले नोट्स करने हैं। ठीक है, तो कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर दिया। ठीक है, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, कल हमने ये 8वां सवाल किया था लेकिन मैंने उसका नंबर चेंज कर दिया, वो 8 से मैंने 7 कर दिया। बच्चों आप भी अपनी नंबरिंग ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, आपने जो अगर सवाल किया हुआ है 8वां तो आप उसको नंबर 7 कर लीजिए। तो बच्चों ये वाला इसमें मैंने एक क्वेश्चन मजीद ऐड किया, सेम यही वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था बच्चों, ऑनर्ड हो गया था बिल। इसमें बिल बच्चों क्या हो गया था, ऑनर्ड। ये बच्चों लिखा हुआ हफीज़ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, जबकि इसमें क्या हुआ जी, हफीज़ डिसऑनर्ड द बिल। इसमें नोटिंग चार्जेस भी नहीं बताए हुए, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है बच्चों। बाकी सारा सेम वही पहले वाला सवाल है, बस इसमें जो है ना ये डिसऑनर्ड वाली इसमें एंट्री आ गई है। तो इसको करते हैं बच्चों, 3 पार्टीज है इसमें, अशरफ, हफीज़ एंड हसीब। तो कह रहा अशरफ सोल्ड गुड्स टू
हफीज़ फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2020। तो सबसे पहले तो बच्चों सेल की एंट्री करेंगे 2020 मार्च 1। ये बच्चों हफीज़ को चीज़ें सेल कर रहा है तो क्या एंट्री करेगा, हफीज़ अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसका। और ये बिल था बच्चों आपके पास 10,000 रुपये का बिल था। नरेशन बच्चों मैं नहीं लिख रहा, वो आपको आती हैं, आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये आ जाएगी जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और ये आ जाएगा जी यहाँ पे मार्च 1। और ये परचेज करेगा बच्चों, क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट और अशरफ अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों नरेशन आप लिख लीजिएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, इसने सेम डेट को जो है वो बिल एक्सेप्ट कर ली। इफ द अशरफ ड्रू एंड हफीज एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹10,000 एट 3 months ऑन द सेम डेट। अब बच्चों इसी डेट को उसने क्या किया, बिल ड्रा किया इसने। जब ये बिल ड्रा करेगा तो क्या एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट और जो है ये हफीज अकाउंट क्रेडिट। सेम डेट को बच्चों 3 महीने का बिल ड्रा हुआ। नरेशन आपने लिख लेनी है बच्चों एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 months। और ये एक्सेप्टेंस दे रहा है तो ये अशरफ क्रेडिट है, ये क्या हो जाएगा डेबिट। अशरफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। और बिल्स पेबल इसकी लाइबिलिटी बनेगी तो बिल पेबल जो है वो इसका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। नरेशन आ जाएगी एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। अब बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ, हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ अशरफ फॉर ₹10,000। हसीब जो है वो क्रेडिटर है अशरफ का। अशरफ सेटल हिज अकाउंट बाय एंडोर्सिंग द बिल टू हसीब ऑन March 3। तो बच्चों 3 मार्च को जो है इसने बिल एंडोर्स कर दिया किसको, हसीब को। तो बच्चों क्या एंट्री होगी, हसीब जो है ये थर्ड पार्टी है, क्रेडिटर है, तो हसीब को हम बिल सेंड कर रहे हैं, हसीब अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बिल हमारे पास से चला गया किसके पास बच्चों, हसीब के पास। तो हसीब को बिल चला गया, हसीब डेबिट, और हमारे पास से बिल चला गया तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब बच्चों हसीब के पास बिल आ रहा है, ये हसीब है, इसको बिल रिसीव हो गया 2020 मार्च 3 को, इसके पास बिल आ रहा है तो इसके लिए बिल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये एसेट में इजाफा होगा डेबिट। और किससे जो है ये बिल रिसीव कर रहा है, अशरफ से, तो अशरफ अकाउंट क्रेडिट 10,000 से बच्चों, बिल्कुल सिंपल। तो ये आ जाएगा बच्चों बिल रिसीव फ्रॉम अशरफ, ठीक है, या बिल रिसीव, सिंपली हम नरेशन लिख लेंगे बिल रिसीव। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ, ड्यू डेट पे जाके क्या जी, ऑन मैच्योरिटी, सॉरी ये ऑन मैच्योरिटी हफीज डिसऑनर्ड द बिल। अब बिल जो है वो क्या हो गया, ड्यू डेट पे जाके डिसऑनर्ड हो गया। सबसे पहले तो इसकी ड्यू डेट बच्चों देखिए क्या बनेगी, March 1 को हमने बिल ड्रा किया हुआ है, तो March 1 को ड्रा किया बच्चों, 3 महीने का बिल है। मार्च के बाद क्या आएगा, April 1, May 1 और June 1। जी बच्चों ये आपका 1st, 2nd और 3rd मंथ बनेगा, ठीक है। मार्च को नहीं बीच में शामिल करना। June 1 है, 3 दिन ऐड करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, June 4। June 4 बच्चों इसकी ड्यू डेट बनेगी। अब ड्यू डेट पे बिल बच्चों क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, June 4। चलो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाली डेट नहीं आपने देखनी कि कौन सी डेट को इसको रिसीव हुआ, ये देखेंगे कि कौन सी डेट को बिल ड्रा हुआ था। तो बिल जो है वो 1 मार्च को ड्रा हुआ था। जो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो मैंने बताया सिंपली आपने इसकी पिछली एंट्री रिवर्स कर देनी है। तो इसकी पिछली एंट्री रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, अशरफ अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। कुछ सिंपल सी एंट्री बच्चों 10,000, कोई नोटिंग चार्जेस इसमें मेंशन नहीं है। तो नरेशन आ जाएगी जी बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर हो गया। ये भी बच्चों अपनी पिछली एंट्री को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। June
4 को, ये भी अपनी पिछली एंट्री रिवर्स करेगा, बिल पेबल डेबिट और अशरफ अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल। सारी पार्टीज अपनी पिछली बिल को उल्ट करेंगे। और इसकी बुक में बच्चों मैंने बताया था आपको क्या करेंगे जी, इसकी बुक में हम क्या करेंगे, जब भी इसकी बुक में बिल डिसऑनर्ड होगा, मैंने बताया था ड्राई को आपने डेबिट कर देना, ड्राई कौन है, हफीज़। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा हमेशा इसकी बुक में क्या होगा, ड्राई डेबिट, हफीज़ अकाउंट डेबिट। और बच्चों थर्ड पार्टी कौन है, हसीब। जब भी बिल डिसऑनर्ड, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी केस हो, जब भी बिल डिसऑनर्ड हो, ये हमेशा किसको डेबिट करेगा, ड्राई को डेबिट करेगा और थर्ड पार्टी को क्रेडिट कर देगा। ठीक है बच्चों, नरेशन आपके पास आ जाएगी जी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। नोटिंग चार्जेस इसमें नहीं दिए हुए, अगर होते तो मैंने आपको बता दिया था उसका ट्रीटमेंट कैसे करना। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही है, थोड़ा सा काम मैंने दिया है बच्चों। अपना होमवर्क डेली बेसिस पे करें, अपना होमवर्क मेंटेन रखें और डेली बेसिस पे बच्चों होमवर्क करके जो है ना वो मुझे सेंड कर दें। और अपनी अटेंडेंस बच्चों याद से मार्क कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।